हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8th चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्यूब की आपको साइड निकालनी है जिसका सरफेस एरिया आपको गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, यदि आपको सिर्फ सरफेस एरिया क्वेश्चन में दिया हो तो आप ये समझ जाइएगा कि वो टोटल सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया हमें गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब का। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है 6 मल्टीप्लाई साइड 6 मल्टीप्लाई साइड ये हमें गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यूनिट हम बाद में लगा लेंगे। देखिए, साइड मल्टीप्लाई साइड ये हो जाएगा साइड स्क्वायर और ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और ये 2 0, तो साइड स्क्वायर हमारे पास आ गया है 100। लेकिन हमें साइड स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें साइड चाहिए। फाइंड द साइड। तो ये स्क्वायर अभी यहां है, इसको हमें हटाना होगा। तो इक्वेशन का रूल होता है स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरी तरफ जब ये स्क्वायर चला जाएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 100। अब देखिए, स्क्वायर रूट 100 को निकालने के आपके पास या तो आप प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं या 100 है तो बहुत इजी है। हमें मालूम है कि 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है। तो ये साइड इक्वल टू आ जाएगी आपके पास, एक पेयर का एक 10 बाहर आ जाएगा और साइड निकाल रहे हैं। यूनिट अब हम लगाएंगे, सेंटीमीटर में गिवन है तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो साइड हमें निकालनी थी क्यूब की वो आ गई है 10 सेंटीमीटर। लास्ट में हम लिख लेंगे देयरफॉर साइड ऑफ अ क्यूब इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है रुखसार पेंटेड the outside of the cabinet of measure 1 meter multiply 2 meter multiply 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? देखिए, रुखसार ने एक कैबिनेट के आउटसाइड को पेंट किया जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है 1 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर। तो उसने कितने एरिया को पेंट किया यदि वो कैबिनेट के बॉटम को छोड़कर बाकी सारे आउटसाइड को पेंट करती है? तो देखिए, ये जो है कैबिनेट क्यूबिकल शेप का है, इस तरह का, ये क्यूबाइड की शेप का है और वो बॉटम को छोड़ देती है रुखसार। और बाकी जितने भी साइड्स हैं, देखिए ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये 4 साइड ये हो गई और एक ये ऊपर वाली जो साइड है उसने लिखा है सी कवर्स इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो ये बॉटम वाला जो पार्ट है वो कैबिनेट का वो पेंट नहीं करती है, बाकी ये सारे पार्ट, ये चारों साइड्स हो गई और ये ऊपर वाला टॉप, ये सारा पेंट करती है। तो उसको पेंट करने के लिए जो है हमें निकालना है हाउ मच सरफेस एरिया। तो कितना सरफेस एरिया वो कवर करेगी। तो देखिए, सरफेस एरिया जो वो कवर करेगी ये आपको याद रखना है। जब हम ये चारों साइड्स टॉप और बॉटम कवर करते हैं तो ये टोटल सरफेस एरिया होता है और ये जो चारों साइड्स हैं ये जो है लेटरल सरफेस एरिया होता है, चारों साइड्स। और उसने ये हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसने क्योंकि ऊपर टॉप भी कवर किया है और ये टॉप है देखिए रेक्टेंगल शेप का, और इसका एरिया भी निकाल लेंगे अलग से और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो एरिया आएगा जो रुखसार पेंट करेगी। तो इसके लिए हम लिख लेंगे रुखसार सरफेस एरिया सी कवर्ड
सरफेस एरिया C covered equal to lateral surface area plus area of rectangle. एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए इसको आप दोबारा समझ लीजिए, वो कवर करती है बॉटम जो है इसको छोड़ देती है और बाकी सारा एरिया कवर करती है। तो ये जो चारों साइड्स हैं ये जो है लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो ये हो गई कवर, और प्लस अगर हम ये ऊपर का जो है टॉप ये स्क्वायर रेक्टेंगल की शेप का है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया यानी चारों साइड्स का एरिया और ये ऊपर टॉप का एरिया। तो ये पूरा का पूरा वो एरिया कवर हो जाएगा जो रुखसार पेंट करना चाहती है। अब लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2HL + B प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको मालूम ही है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हम यहां वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए लेंथ इसकी गिवन है 2 मीटर, एक बार हम लिख लेते हैं 2 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 1 मीटर और हाइट गिवन है 1.5 मीटर। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, 2 की जगह 2 आ जाएगा, हाइट ये है 1.5 मीटर तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1.5 और L लेंथ है 2 प्लस ब्रेड्थ है 1, यूनिट हम बाद में लगा लेंगे, प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है 1। आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और 2 + 1 ये भी 3 हो जाएगा, प्लस 2 × 1 = 2, 3 × 3 = 9 प्लस 2, 9 + 2 ये हो जाएगा 11 और ये यूनिट आएगी इसकी क्योंकि मीटर में गिवन है और एरिया हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो सरफेस एरिया जो रुखसार कवर करेगी इसका आंसर आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? देखिए डैनियल एक क्यूबाइडल हॉल की वॉल और सीलिंग को पेंट कर रही है और क्यूबाइडल हॉल की लेंथ गिवन है 15 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है। देखिए ये जो रिस्पेक्टिवली लिखा है, रिस्पेक्टिवली लिखा का मतलब है ये जो पहले हमें गिवन है वो लेंथ है, फिर ये ब्रेड्थ है, लेंथ है 15 मीटर, ब्रेड्थ है 10 मीटर और हाइट गिवन है 7 मीटर। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है। आगे गिवन है कि एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पर पेंट किया जा सकता है, तो कितने नंबर ऑफ कैन डैनियल को चाहिए होंगे रूम को पेंट करने के लिए। तो देखिए पहले हम ये निकालेंगे कि डैनियल कितने एरिया में पेंट कर रही है, तो एरिया टू बी पेंटेड पहले हमें ये निकालना होगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं एरिया टू बी पेंटेड। ये होगा देखिए लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। इस तरह का एक हॉल है और देखिए क्वेश्चन में लिखा है डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग। ये जो वॉल्स हैं 4 वॉल्स हो गई और सीलिंग मीन्स ये जो छत है यानी ऊपर का, तो ये लेटरल सरफेस एरिया है चारों साइड का जो वॉल है और ऊपर का जो है ये जो है क्या है, ये एरिया ऑफ सीलिंग है और ये जो है रेक्टेंगल की शेप का होता है किसी भी क्यूबाइडल शेप में, तो यही हम निकालेंगे। तो इसका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2HL + B प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखिए यहां पे हमें गिवन है लेंथ गिवन है 15 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है
10 मीटर और हाइट गिवन है 7 मीटर। 7 मीटर। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, 2 की जगह 2h, हाइट गिवन है 7 तो 2 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ है 15 प्लस ब्रेड्थ है 10 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, लेंथ है 15 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है 10। आगे सॉल्व करते हैं, 2 7 जा 14 और ये 15 प्लस 10 ये हो जाएगा 25 प्लस 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा। 14 और 25 इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हम रफ में करके देख लेते हैं। 25 और 14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 जा 20 का 0 कैरी गया 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 0 5 3 350। तो ये आ गया 350 प्लस 150। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 6 और ये 700, 3 प्लस 1 4 और ये 500 मीटर स्क्वायर। तो एरिया, वो एरिया जो पेंट करना है वो है 500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, एक कैन से वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकती है और उसको पेंट करना है 500 मीटर स्क्वायर। तो ये तो बड़ा इजीली पता लग रहा है कि उसको कितनी कैन चाहिए होंगी 100 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए। 5 कैन चाहिए होंगी। लेकिन इसको लिखना कैसे, ये देख लीजिए। हम लिखेंगे नंबर ऑफ कैन्स जो उसको रिक्वायर्ड हैं। तो नंबर ऑफ कैन्स ये हो जाएगा एरिया टू बी पेंटेड, जितना एरिया उसको पेंट करना है, एरिया टू बी पेंटेड अपॉन एरिया कैन बी पेंटेड बाय 1 कैन, जितना एरिया एक कैन से कवर होता है। तो एरिया कैन बी पेंटेड बाय 1 कैन। तो एरिया टू बी पेंटेड ये हमने निकाल लिया है 500 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर अपॉन एरिया कैन बी पेंटेड बाय 1 कैन। एरिया कैन बी पेंटेड बाय 1 कैन और यह है 100 मीटर स्क्वायर गिवन। तो यहाँ आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा और 100 से 500 को हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 100 1 जा 100, 100 5 जा 500। तो ये आ जाएगा 5 केन्स। तो 5 केन्स चाहिए होंगे डैनियल को 500 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसको पेंट करने के लिए। तो यही आपका आंसर होगा 5 केन्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।